हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन टोबैको मोज़ाइक वायरस। इससे पहले हम टोबैको मोज़ाइक वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि कैसे टीएमवी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करता है और डिजीज़ कॉज करता है। ये क्या हो गया, उसका रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसकी जो डिजीज़ साइकिल है वो क्या होगी, टीएमवी एंटर्स द प्लांट सेल थ्रू माइनर वुंड्स। जैसे ही प्लांट के अंदर कुछ वुंड क्रिएट होते हैं, कुछ इंजरी होती है, वहाँ से जो टीएमवी है वो क्या ले लेता है, एंट्री ले लेता है प्लांट के अंदर। फिर होता है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन थ्रू सीड्स। सीड्स के थ्रू भी टीएमवी क्या ले सकता है, एंट्री ले सकता है। कैसे, सीड्स ऑफ डिजीज प्लांट gets infected which carry the virus particle. When such infected seeds are sown in the field, the young plants get infected. इसमें क्या है, जैसे कोई प्लांट है, ये क्या था, इन्फेक्टेड टीएमवी से। अब इसने कुछ सीड बनाए। अब इन सीड्स को हम क्या करेंगे, दोबारा सोन करेंगे फील्ड के अंदर। तो ये इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इसके सीड भी कैसे होंगे, इन्फेक्टेड होंगे। जैसे ही हम इनको सोन करेंगे, जो नए प्लांट्स होंगे इस सीड से ग्रो करेंगे, वो भी कैसे हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन थ्रू सीड्स। इसके बाद आता है दूसरा, थ्रू वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। वायरसेस आर ट्रांसमिटेड एंड कैरिड ओवर फ्रॉम वन सीजन टू द नेक्स्ट सीजन थ्रू द वीड्स एंड अदर वाइल्ड प्लांट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फील्ड है, इसमें हमने कोई क्रॉप उगा रखी है। अब ये क्रॉप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके साथ कुछ वीड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी प्रेजेंट रहेंगे। सॉरी। और जो ये अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये क्या है, टीएमवी से इन्फेक्टेड हैं। अब इस सीज़न में तो ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। अब जैसे नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा, हम कोई और क्रॉप यहाँ पे ग्रो करेंगे, तो इस फील्ड में ये वाली वीड्स हैं, ये दोबारा उगेंगी। तो ये वाली वीड्स पहले से क्या थी, इन्फेक्टेड थी। इनके जो बीज थे उन्हीं से ही इनकी नई दोबारा ग्रोथ हुई है। तो ये जो वीड्स हैं, ये जो साइड में क्रॉप ग्रो कर रहा है, इसको भी क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है। तो ये क्या हो गया, थ्रू वीड्स। फिर आता है बाय इंसेक्ट सॉरी, इंसेक्ट के थ्रू कैसे होता है, इंसेक्ट विच कैरी द डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेक्टर्स। ऐसी इंसेक्ट जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज कोज करती हैं, और इंसेक्ट को क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। दे प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ये वायरस के ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे इंसेक्ट वेक्टर सक द सैप फ्रॉम डिजीज टोबैको प्लांट्स। डिजीज टोबैको प्लांट से इसने, इंसेक्ट ने क्या किया, सैप को सक कर लिया। When such insect attack other healthy plants, the virus are transmitted into them. ये है इन्फेक्टेड प्लांट, इससे क्या, सैप सक किया। अब जाके दूसरे प्लांट के ऊपर जाएंगी ये इंसेक्ट, तो उसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट है उसमें भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाती है। फिर आता है फोर्थ बाय मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स में क्या है, जैसे एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं कल्टीवेटिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए। अगर ये क्या है, इन्फेक्टेड है, इनके ऊपर वायरस लगा हुआ है, तो अगर इन ही टूल्स को हम विदाउट क्लीनिंग यूज़ करेंगे, विदाउट डिसइंफेक्शन के यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेंगे, टीएमवी ट्रांसमिशन, इनकी हेल्प से भी क्रॉप्स के अंदर क्या हो सकता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस का ट्रांसमिशन। फिर जो टीएमवी है वो एंटर कैसे करता है, पहला स्टेप होता है एंट्री। फर्स्ट स्टेप है एंट्री। यूजुअली द एंटायर वायरस पार्टिकल, जिसमें उसका डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, एंटर करेगा होस्ट सेल के अंदर। जो इसकी प्रोटीन कोट है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। किससे, ये फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ाइक वायरस का क्या था, डायग्राम था। यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो पहले क्या होगा, इसकी जो प्रोटीन कोट है वो यहाँ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, रिलीज कर देती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरा स्टेप है द वायरल आरएनए इटसेल्फ फंक्शन एज एमआरएनए। आरएनए कैसे फंक्शन करेगा, एमआरएनए की तरह। और एमआरएनए में क्या होता है, ट्रांसलेशन, तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। ये कैसे फंक्शन कर रहा है, एज एन एमआरएनए। होस्ट राइबोसोम्स इमीडिएटली स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट टू प्रोड्यूस वायरल
प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन बन जाएंगे। फिर है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए ऐसे प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का सिंथेसिस करना ताकि क्या हो सके, बहुत सारी कॉपीज बन सके टोबैको मोजाइक वायरस की। तो उसके लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करवा देगा, एमआरएनए का रेप्लिकेशन करवा देगा। जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा, बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल आरएनए। फिर क्या करेंगे, असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस। अब देखो कोट प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, कोट प्रोटीन प्रेजेंट है, और आरएनए का रेप्लिकेशन करवा के हमने बहुत सारे आरएनए बना दिए। कोट प्रोटीन्स और आरएनए सारे मिलके असेंबली बना लेंगे और कंप्लीट वायरस पार्टिकल बन जाते हैं। ये आरएनए है, ये इसके कोट प्रोटीन। तो ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, कंप्लीट वायरस पार्टिकल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। फिर ये क्या करेंगे, रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ टीएमवी वाया सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल से दूसरे सेल में क्या होगा, इनका ट्रांसफर होगा। और प्लांट सेल है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो सो मच, यही थी आज की हमारी वीडियो, रिप्रोडक्शन एंड डिजीज साइकिल इन टोबैको मोजाइक वायरस।